सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं। आप उसमें ज्यादातर जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो, एग्जाम निकल जाएगा। चलो स्टार्ट कर दिया जाए। आज है अपना क्लास 5 जिसमें पहला शब्द है डिवास्टेट। एक क्वेश्चन पूछा गया है और हाल फिलहाल में ही पूछा है, या तो CHSL में या CGL में। यहां पर है डिवास्टेट का मतलब होता है नष्ट कर देना, किसी भी चीज को खत्म कर देना, यानी समाप्त कर देना, उसे कहते हैं डिवास्टेट। यहां डिजोलेट कहां से आ गया? डिजोलेट काट देना, डिजोलेट नहीं होगा। यहां पर डिस्ट्रॉय कर सकते हो किसी चीज को, जैसे मान के चलो खत्म करना, एब्रोगेट कर देना, कैंसिल कर देना, नलिफाई कर देना, ये सारे शब्द होंगे। तो डिवास्टेट का मतलब होता है नष्ट कर देना। यानी देखो यहां पर है ना, कंस्ट्रक्ट मतलब होता है बनाना, तो यहां कर लो डिस्ट्रक्ट। तो डिस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? बर्बाद करना। बहुत सारे कैटास्ट्रोफे, नाश कर देना, वही सब क्या हो जाएगा? डेवास्टेट। तो डेवास्टेट का मतलब होता है नष्ट करना। यहां पर दिख रहा है स्टेट, यहां पर दिखा क्या? स्टेट, और यहां पर दिखा देव, यानी देव के स्टेट को क्या कर दिया गया है? डेवास्टेट कर दिया गया है। यानी देव के स्टेट को डेवास्टेट कर दिया गया, नष्ट कर दिया। देव का मतलब जैसे ईश्वर को देव नहीं कहते हैं। जब देखो जितने राक्षस वगैरह सब होता था, भगवान से आशीर्वाद लेगा और उन्हीं के पीछे पड़ जाता था कि उन्हीं को नष्ट कर देंगे। अब है कि इन्हीं को जला देंगे। एक बड़ा एक कौन सा है, भस्मासुर जैसा नहीं है। अब वो शिव जी से आशीर्वाद लेकर उन्हीं के पीछे पड़ गया। तो यही क्या होता है कि देव के स्टेट को सभी लोग क्या कर दिए? डेवास्टेट कर दिए, नष्ट कर दिए। नेक्स्ट है डेमागॉग। देखो डेमागॉग का मतलब होता है उत्तेजना, लेकिन ये उत्तेज तरीके से बोलना। डेमागॉग कहा? भड़काऊ। बहुत बढ़िया। यानी जैसे देखते हो ना, भड़काऊ भाषण लोग दे देते हैं कि ये हुआ वो हुआ। अब इसी चीज को कहते हैं डेमागॉग करना। डेमागॉग का मतलब होता है उत्तेजना। आप देखो हर जगह क्या चलता है, यही आप सबसे बड़ा चीज तो यही है देश के लिए। आप देखो अभी केरला स्टोरी एक आई है, अब उसी पर राजनीति करी जा रही है। और ये सारी चीजें मेरे हिसाब से ये राजनीति का एक मुद्दा है। आपको क्या लगता है कि अगर मान के चलो कि हिंदू मुस्लिम वाली कहानी चल रही है, कल को अगर कोई एक भी मैं कह दूं, अगर मैं ऐसा नहीं कह रहा, बस एक भाव को समझाना चाहता हूं, मान के चलो एक किसी को खत्म कर दिया गया, मतलब भारत से खत्म हो गया, उसके बाद ये लोग रुकेंगे? अगर सिर्फ यहां मान के चलो मैं कहता हूं कि यहां मेजोरिटी में हिंदुइज्म है, हिंदू लोग हैं, सबको हटा दो, भारत से बाहर निकाल दो, चले गए, हिंदुइज्म में भी ये लोग फिर आएंगे जातिवाद पे। अभी धर्मवाद चल रहा है, फिर आ जाएंगे जातिवाद पे कि ये ऊंची जाति है, नीची जाति है, ये है ये वो है। तो ये सब राजनीति का मुद्दा है। और उसी चीज को जब आप तेज तरीके से बोलते हो, जब भड़काऊ तरीके से बोलते हो, उसी सब को कहा जाता है डेमागॉग। यानी डेमागॉग का मतलब होता है उत्तेजना, यानी उग्र भाषण देना, उग्र तरीके से कोई बोलना, उसी को क्या कहते हैं? डेमागॉग कहते हैं। अब डेमागॉग में देखो यहां पर आ रहा है दिमाग, यानी लोग दिमाग खराब कर देते हैं। किस चीज को? डेमागॉग करके। यानी दिमाग पूरी तरीके से, जिसे ब्रेन वॉश नहीं कहते हैं, तो ब्रेन को वॉश कर देंगे, यानी दिमाग को पूरी तरीके से वॉश कर देते हैं। क्या देके? डेमागॉग देके, उग्र भाषण देके, यानी उत्तेजना तरीके से। किसी भी जैसे बोलना ही है उत्तेजना तरीके से, वही क्या है? डेमागॉग कहलाता है, उत्तेजना हरिंग कहलाता है। नेक्स्ट शब्द है ट्रोल। ट्रोल का मतलब होता है मजाक उड़ाना, मॉक करना, किडिंग हो जाएगा, पुल समवन्स लेग, तो ये सारे शब्द हो जाएंगे। यानी ड्रोल का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, मॉक करना, स्कॉफ करना, सबके हो जाए क्या? ड्रोल करना। अब ड्रोल साउंड लाइक ट्रोल, ड्रोल ट्रोल। अभी देखो अभी हाल फिलहाल घटना 161 नंबर, 161 नंबर है ना, बहुत बढ़िया। देखो भारत का जो चौथा पिलर कहां कितना ऊंचाई पर जा रहा है, खुशी की बात है हमारे लिए। अब वहां पर देखो एक ट्रोल चल रहा है कि कहा गया वो चिप जो लगा हुआ था, ऐसा होगा, सैटेलाइट से कनेक्ट होगा, ये होगा, वो सारा चिप खत्म, कहा गया। तो यानी लोग क्या कर देते हैं? लोग ट्रोल करके सामने वाले को क्या करते हैं? ट्रोल करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मॉक करते हैं, यानी किसी को ट्रोल करते हैं और ट्रोल करके क्या कर देते हैं? ट्रोल कर देते हैं, मजाक उड़ा देते हैं। नेक्स्ट शब्द है डोलफुल। डोलफुल का मतलब होता है दुखी, मोरोज, बहुत सारे शब्द हैं, डिजोलेट हो जाएगा, बहुत सारे शब्द आते हैं। यहां से कुछ चीज समझो, यहां पर है डोलफुल, अब डोलफुल के साथ डोलरस आता है, डोल होता है, डोलफुल होगा, डोलरस होगा, यानी सबका मतलब लगभग होगा दुख के लिए।
उदास के लिए। तो डोलफुल का मतलब होता है दुखी, उदास, उसे कहते हैं डोलफुल। अब यहां पर देखो, यहां पर है डोली। जब भी लड़की डोली चढ़ के जाती है तो क्या हो जाती है? दुखी हो जाती है, जो मतलब रोने लगती है। और क्या है? डोलफुल, यानी डोली चढ़ के जाती है तो क्या हो जाती है? डोलफुल हो जाती है, दुखी हो जाती है, उदास होगी, निराश होगी, उसी को क्या कहते हैं? डोलफुल। मुझे पता है ये रोती क्यों है? अरे आने आगे जाके आतंक ही मचाना है तो रोने का क्या फायदा? एक्टिंग है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब मेन चीज वही है, जो डोली चढ़ के जाती है वो क्या हो जाती है? डोलफुल हो जाती है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि उसकी जिंदगी की सबसे मतलब उसके जिंदगी में सबसे आखिरी बार रोती है, उसके बाद उसका पूरा का पूरा परिवार रोता है। नेक्स्ट देखो, डाउनकास्ट। डाउनकास्ट का मतलब क्या है? सिनोनिम नहीं होगा, अपने आप हो जाएगा। डाउनकास्ट का मतलब होता है दुखी। डाउनकास्ट का मतलब होता है कोई दुखी, उदास, में सेम चीज वही है। सलेन हो जाएगा, डाउनकास्ट होगा, मोरोज होगा, सारे के सारे शब्द। ग्रम्पी भी होता है, सॉरी चिड़चिड़ा के लिए है। डाउनकास्ट का ग्लूमी, ग्रम्पी नहीं ग्लूमी। यहां पर है डाउनकास्ट। अब मान के चलो यहां पर दो शब्द दिखा, डाउन का मतलब नीचे, कास्ट यानी किसी के कास्ट को डाउन कर दिया गया, यानी कहा कि तुम नीची जाति के हो। अब ये क्या हो गया? डाउन कास्ट, यानी उसे कास्ट को डाउन किया, उसकी वजह से वो क्या हो गया? डाउन कास्ट हो गया, दुखी हो गया, उदास हो गया। नेक्स्ट शब्द है डैम। डैम का मतलब होता है निंदा करना, डिप्लोर करना, किसी की आलोचना करना, बेसमिर्च होगा, बेलिटिल होगा, बहुत सारे शब्द हो जाएंगे। यानी देखो यहां पर है, डैम का मतलब होता है निंदा करना, आलोचना करना, किसी को उपहास करना, वही सब क्या हो जाएगा? डैम। मान के चलो किसी से पूछा गया कि बताओ भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा डैम कौन सा है, और उसे आंसर नहीं आया तो सभी लोगों ने उसका क्या किया? जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, कई साल से है, आया कि अरे यूपीएससी की तैयारी कर, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। छोटा सा बच्चा आया, पूछा कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, नहीं बता पाया, तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। और नहीं आया कि भारत का, यानी डैम सबसे बड़ा कौन सा है, नहीं आया तो सभी लोगों ने क्या किया? डैम किया, निंदा किया, आलोचना किया। नेक्स्ट वर्ड है डायर। डायर्स का मतलब होता है शोक गीत, ये बताया भी था। डायर्स का मतलब होता है, जैसे मान के चलो कि किसी के मर जाने पर जो शोक में जो गीत गाया जाता है, उसी शोक गीत को क्या कहते हैं? डायर्स कहते हैं, या फिर एलिजी भी कहते हैं। ये आता है कब? वन वर्ड में भी पूछता है, कई बार वन वर्ड में भरा रहता है। डायर्स का मतलब हो जाएगा शोक गीत, एलिजियो कहते हैं। अब डायर्स को याद करो दर्जी से, है कि नहीं? दर्जी, यानी दर्जी के घर क्या गाया जा रहा है? डायर्स गाया जा रहा है, यानी डायर्स दर्जी, डायर्स दर्जी। यानी यहां पर क्या कह रहा है कि दर्जी के घर गाया जा रहा है क्या? डायर, शोक गीत, इलीजी। देखो यहां पर है इलीजी। इलीजी देखो, एक चीज समझाता हूं, एक शब्द है यूलोजी, आगे आएगा, ई लेटर में लिखा होगा। यूलोजी का मतलब होता है तारीफ या प्रशंसा। क्लियर? जो तारीफ है, प्रशंसा, उसे यूलोजी कहते हैं। लेकिन ये यूलोजी क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कोई मर जाता है तो मरने के बाद सभी लोग उसके तारीफ को गिनवाने लगते हैं, ये बहुत अच्छे थे, ये था, वो था, ऐसे थे, वैसे थे, उसी को कहते हैं यूलोजी। यानी किसी के मरने के बाद उसके तारीफ में कहे गए शब्द को क्या कहते हैं? यूलोजी कहते हैं। ये आगे आएगा तो वही है डायर। डायर मतलब हो जाएगा शोक गीत। दर्जी के घर क्या गाया जा रहा है? डायर। नेक्स्ट वर्ड है डिसमे। डिसमे का मतलब होता है बेचैनी, तनाव, एंग्जाइटी, उसे क्या कहते हैं? डिसमे। यानी डिसमे का देखो डिस्ट्रेस है, कराया था ना स्ट्रेस से, तो इसका सिनोनिम है। यानी डिसमे बेचैनी, डिसमे जो क्या है? जो डिस्ट्रेस है, तनाव है, एंग्जाइटी है, उसे कहते हैं डिसमे। अब डिसमे को याद करो, डिसमे देश में, डिसमे देश में, यानी देश में बहुत ज्यादा क्या है? बेचैनी है। यानी देश में बहुत ही डिसमे है, बेचैनी है, तनाव है, डिस्ट्रेस है, डिसमे कहलाता है। नेक्स्ट है डिसफिगर। अब बताओ इसमें याद करने वाला कुछ है? अरे फिगर का मतलब बनाना, डिस का मतलब उल्टा, यानी बनाने का उल्टा क्या हो जाएगा?
बिगाड़ना, तो फिगर को डिसफिगर कर दिया, ऐसे नहीं होता डिसमेंटल कर देना, तो वही क्या है, यानी डिसफिगर, फिगर को उल्टा कर दिया यानी बिगाड़ दिया, डिसफिगर कर दिया। नेक्स्ट है ड्रिजल। ड्रिजल का मतलब होता है बूंदाबांद। ड्रिजलिंग रेनफॉल के बारे अभी आज ही हुआ है, नहीं थोड़ा बहुत बूंदाबांदी, जैसे मान के चलो रास्ते पे जा रहे हो और हल्की फुल्की छोटी छोटी जो है कण पड़ रहे हैं, जो पार्टिकल है वो बड़े छोटे हैं, उसी को कहते हैं ड्रिजल। यानी ड्रिजल का मतलब होता है बूंदाबांदी। मान के चलो कि ऊपर से वाटर आता है, वाटर ही आता है ना, ऊपर से क्या आएगा, वाटर आएगा, क्योंकि ऊपर जाता क्या है, वाटर, तो आएगा क्या, वाटर। एक ही चीज कंडेंसेशन पढ़ा होगा आपने। अब मान के चलो कि ऊपर से बारिश होने लगा और पानी की जगह आने लगा डीजल, बाल्टी लेके जाओगे। अब यही चीज है कि यानी डीजल का क्या हो रहा है, ड्रिजल हो रहा है, बूंदाबांदी। देखो ये खास करके इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है रेन्स कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश, यानी बहुत ज्यादा तगड़ी जो बारिश होती है उसे मूसलाधार बारिश को कहते हैं रेन्स कैट एंड डॉग। और जो नॉर्मल वाला है, जैसे छोटा छोटा जो होता है कि नॉर्मल रहेगा, उसे कहते हैं ड्रिजल। ड्रिजल रेनफॉल होता है, यानी जो क्या है छोटी मोटी बूंदाबांदी हो गया उसे ड्रिजल कहते हैं। आओ देखिए, याद हुआ कि नहीं, फॉल, डाउनकास्ट, डैम और डायर्ज, दिस में, डिसफिगर, ड्रिजल,